हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता's गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, आज मैं बात करूंगी चाची 420 के बारे में। ये वही चाची हैं जिनको शुरू शुरू में मैंने चाची 420 का नाम दिया था। ये कोई और नहीं, हमारे रोमियो राज है। क्योंकि मैं चाची 420 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये यही नाम डिजर्व करते हैं, इसलिए मैंने इनको शुरू में ही ये नाम दे दिया था, चाची 420। कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, इनको किसी ने अ, ये बैल बुद्धि बोल दिया था और इनको बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आएगा। ये कहाँ से आपको बैल बुद्धि दिखते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बैल बुद्धि नहीं, ये औरत बुद्धि है। आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत है? जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बैल बुद्धि तो ये बिल्कुल नहीं है। ये तो एक नंबर के शातिर, एक नंबर के तेज, और हर चीज सोच समझ के करते हैं, दिमाग लगा के करते हैं। तो ये बैल बुद्धि बिल्कुल नहीं है। बुद्धि तो इनकी बहुत तेज है, बहुत गेम खेलते हैं, बहुत शातिर है, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग सब करके बैठते हैं ये, फिर ये कोई नई चाल चलते हैं। इनका फेवरेट काम है नई नई बहनें बनाना। बहनों के मामले में ये सबसे धनी है। तभी तो कुछ लोग इनको वाईटी के जगत भैया भी बोल देते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी बहनें हैं। पहले ये बहनें बनाते हैं, फिर बहनों से दिल का रिश्ता जोड़ते हैं। इनको खून से ज़्यादा ना दिल के रिश्ते पे भरोसा है, तो ये उनसे दिल का रिश्ता बनाते हैं। और बाद में बेचारी बहनों की जो बैंड बजाते हैं, वो तो आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो जो इनकी बहनें बनी हैं, उनका क्या हाल कर दिया इन्होंने। तो खबरदार जो कोई भी इनको बैल बुद्धि बोला तो, क्योंकि ये बिल्कुल औरत बुद्धि है। औरतों से लड़ना, औरतों से बातें करना, चार औरतों के बीच में बैठ के, घुस घुस के, लाइव में जा जा के, ये सारे इनके फेवरेट काम है। जहाँ चार पांच औरतें होती हैं ना, वहाँ चले जाते हैं। जो हमारी ये चाची 420 है, ये एक है लेकिन इनके रूप अनेक है। उस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन बहनों के मामले में मैं गिनवाती हूँ। ये बहनों के मामले में इतने धनी हैं कि पूछिए ही मत। इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं क्या ही बताऊं। इनके लिस्ट में जो इनकी फेवरेट बहना बनी थी, जो लिस्ट में टॉप नंबर पे आती है, वो है हमारी चक्री दीदी। और चक्री दीदी से इनका इतना प्रेम, इतना प्यार कि वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी वाईटी जानती है। और जो लोग नहीं जानते थे वो अब जान गए होंगे, क्योंकि इन दोनों ने कांड ही ऐसा किया है। पहले तो इन्होंने चक्री दीदी को दीदी बनाया, राखी बंधवाया, और बहन बहन का, भाई बहन का चलता रहा। लेकिन उसके बाद चक्री दीदी इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि इन्होंने तो उनके साथ चक्कर ही चला लिया। ये तो सब लोग जानते हैं और ये बात ये खुद भी मानते हैं। चक्री दीदी के साथ ऐसा चक्कर चला कि पूरी वाईटी हिल गई। ये तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जैसा चक्कर इन्होंने चक्री दीदी के साथ चलाया। इनके दिल दिमाग हर चारों तरफ चक्री दीदी ही है, और ये उनको बिल्कुल भुला नहीं पाए हैं। एकदम पागल हो गए हैं, मतलब क्या ही बोले। इतने पागल हो गए हैं ये कि इनको कुछ भी नहीं दिखता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इनकी चक्री ही इनको दिखाई देती है। अभी दीदी दीदी नहीं बोलूंगी, क्योंकि इन्होंने उस नाम को ही पूरा बदनाम कर दिया। और जब बात चल रही है बहनों की, तो हम सृष्टि दीदी को कैसे भूल सकते हैं? ये तो इनकी मोस्ट फेवरेट दीदी है। मतलब क्या ही इनको बताया जाए, दिल का रिश्ता, एकदम दिल का रिश्ता। हर सुख दुख में खड़ी हो जाती थी, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा। ये जब भी किसी बहुत बड़े तकलीफ में होते थे, दुख में होते थे, वहाँ वहाँ ये दीदी पहुँच जाती थी। कदम कदम पे साथ निभाया इन दीदी ने, सृष्टि दीदी ने। लेकिन क्या ही बोले, दुखद अंत। अंत बोले कि ना बोले, क्योंकि इन यूट्यूबर्स का पता ही नहीं चलता। जितनी जल्दी झगड़ा करते हैं उतनी जल्दी सब भुला के गले भी मिल जाते हैं। तो इस बारे में तो इन पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और शायद आप लोगों को भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ना यूट्यूबर का स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा चेंज होता है। और ख़ास करके जो ये हमारी है ना चाची 420, इनका, ये बोलते थे कि ये दीदी के साथ इतना घनिष्ठ रिश्ता है, इतना घनिष्ठ रिश्ता है कि ये जब इन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इनसे मुझे बहुत ही अपनापन महसूस होता है।
इनको इनकी फैमिली छोड़ के सब अपने लगते हैं, बस फैमिली को ये लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। और तो और भी दीदियां हैं जिनको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। हमारी कामनी दीदी, उनको कैसे भूल सकते हैं। उस मामले में तो ये कूद कूद के लड़ रहे थे, जबकि इनका नाम भी नहीं था और ये झगड़ा में कहीं थे भी नहीं, लेकिन कूदने की जो आदत है, बिल्कुल मेंढक की तरह कूदते हैं ये। जबरदस्ती कूद गए और जो लड़ाई इन्होंने लड़ी, वो 2-3 दिन की लड़ाई तो ये करते ही करते हैं। इनकी कोई भी लड़ाई छोटी मोटी 1 आध दिन की या 1 घंटे की नहीं होती, कम से कम ये 2-3 दिन तो लड़ते ही लड़ते हैं। और वो लड़ाई भी चली और सुर्खियों में रही। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, ये जिससे भी लड़ते हैं या जिससे भी दोस्ती करते हैं, उसके तो करियर पे ही ग्रहण लग जाता है। या तो वो बंदा वाईटी से ये लुप्त हो जाता है, वो बंदा हो या बंदी हो, जो भी हो। जिन जिन से इन्होंने रिश्ता रखा उनकी तो क्या धज्जियां उड़ा दी। पहले ये खूब दिल से दोस्ती करते हैं, दिल का रिश्ता रखते हैं, और उसके बाद पता नहीं क्यों जिन्होंने भी रखा वो सब रोए और पछताए हैं। कितने तो बिल्कुल लुप्त ही हो गए। ये मजबूर कर देते हैं उसको, इतनी गंदे तरीके से ये इंसान लड़ाई करता है। बात हो बहनों की, तो हम अपने नीतू दीदी को कैसे भूल सकते हैं। और अभी तो वो लेटेस्ट, अभी हाल हाल में ही उनके साथ जो इन्होंने तमाशा किया, किसी का झगड़ा अपने सर पे लेके और कूद पड़े। और उन्होंने तो सास ननद सास ननद देवर सबके उनके घर की पोल पट्टी खोलने लगे। उनके तो सारे राज खोलने ही बैठ गए ये मिस्टर राज। और जो ये है ना हमारी चाची 420, इनको औरतों से ही दोस्ती होती है, औरतों से ही इनके दिल मिलते हैं, और औरतों से ही इनकी प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा होती है। आदमी लोगों से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे नीतू दीदी, इनको जहर लगती है और उनके हस्बैंड इनको सोना लगते हैं। बिल्कुल गोल्डन है वो, है ना, बोल रहे थे कि बिल्कुल गोल्ड जैसे हैं। तो हस्बैंड लोग इनको बहुत पसंद आते हैं। आदमियों से इनकी कंट्रोवर्सी नहीं होती, जितनी प्रॉब्लम होती है औरतों से ही होती है। तो ये बोले कि वो जिस दीदी को इन्होंने दिल का रिश्ता रखा, उसके भी यह सारे पोल खोलने आ गए। हे भगवान, कैसा है ये चाची 420, है ना औरत बुद्धि। इन्होंने तो अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, क्या ही बोला जाए। बोलते हैं कि खून का रिश्ता, उसको तो ये कभी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। खून के रिश्ते से तो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। अरे एक ही बहन थी, उसके साथ भी सोशल मीडिया पे आके जो लड़ाई झगड़ा किया, जो उल्टा सीधा बोला कि क्या ही कहा जाए, सब जानते हैं। यहाँ तक बोल दिया तुझे ठीक कर दूंगा, सुधार दूंगा, रहना है तो अच्छे से रह, और ना जाने क्या क्या क्या। तो चलिए, और अपनी मम्मी, हे भगवान, इनके पापा इनको अच्छे लगते हैं। देखिए, पापा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पापा तो बहुत स्वीट कूल है ना हमारे एलेक्सा अंकल। उनको मैंने एलेक्सा नाम ऐसे थोड़ी ना दिया है, वो है ही इतने कूल, लेकिन आजकल सही जवाब नहीं देते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं हम दीदियों की। तो इनको अपने एलेक्सा पापा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनको जो प्रॉब्लम है अपनी मम्मी से रहता है। शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है, मम्मी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बैड वर्ड यूज़ करते हैं। कभी कभी मम्मी को मोटी भी बोल देते हैं। ये बात इनकी मम्मा ने खुद कहा। तो ये अपनी मम्मी को क्या कुछ नहीं बोलते हैं, इतना गंदा लड़ते हैं, सौतेली माँ तक बोल देते हैं। उनकी बोलते हैं ज़्यादा बोलोगी तो पोल खोल दूंगा, ये कर दूंगा, दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा, तुमने अपनी सास के साथ क्या किया, और ना जाने क्या 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 क्या। मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ, सोच के भी बहुत अजीब सा लगता है। तो ये तो अपनी सगी माँ के भी नहीं है, ये ऐसी है चाची 420। हर औरत के साथ प्रॉब्लम, जिन्होंने भी इनसे रिश्ता रखा। और अब तो पता है आपको एक नई कंट्रोवर्सी, ये जो इनकी मुंह बोली बहन है ना, उनका वीडियो आया था। उन्होंने तो इनकी सारी पोल पट्टी खोल के रख दी। इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। वो आके पता है क्या बोल रही थी कि मुझे भैया ने ऐसे बोला, वैसे बोला, ऐसे शब्द बोले कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और भैया ने उनको बहुत हर्ट किया। यहाँ तक कि जो भैया, अरे भैया चालू चीज़ है, भैया क्या करते हैं ना कि कंटेंट के लिए सबको यूज़ करते हैं। तो शुरू में उसके साथ बहना के साथ, मुँह बोली बहना के साथ पब्लिक की सहानुभूति थी, तो वो भी कूद पड़े और शादी में भैया बनने का नाटक किया। खूब कंटेंट बटोरा, श्रीनगर ले गए, अंबाला टू सिवान खूब करते रहे वो बहना के साथ, और एक अच्छे भैया बनने का नाटक किया। और जब मतलब निकल गया तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के अपनी मुंह बोली बहना को भी फेंक दिया। आज वो बहना का बहुत ही दर्द और तकलीफ में वीडियो आया है, और वो बहना ने सिर्फ भैया की ही नहीं, भाभी की भी पोल पट्टी खोल दी। ये जो है ना गोपीशा बहू, ये
बेकार में ना सीधी भोली बनने का नाटक करती हैं। अरे ये पीठ पीछे बहुत जहर उगलती है। इन्होंने भी पता नहीं उसको क्या क्या बोला है, बहुत उल्टा सीधा बोला है। उसके हस्बैंड को भी लेके बोल दिया कि हमारे हस्बैंड ने ऐसा किया। जब तुम्हारा हस्बैंड ऐसे करेगा ना तो पता चलेगा। लेकिन अभी हम चाची 420 की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो लाऊंगी और आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ भी इन्होंने अपनी बहन और अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। तो नहीं है ये किसी का भी सगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी प्यारी स्वीट पॉजिटिव आकांक्षा दीदी। उनको कैसे भूल सकते हैं। उनसे तो ये बंदा ऐसे लड़ रहा था कि जबरदस्ती कूद कूद के पोक कर करके तब तक पोक करता रहा जब तक उनको आना नहीं पड़ा। और जब वो वीडियो में आई तो फिर तो पूछिए मत, इस इंसान ने, इसके लड़ने की क्षमता इतनी है कि ये नॉन स्टॉप 24 आवर लड़ सकता है, नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना सांस लिए, बिना पानी पिए। 2-2 घंटे की इसकी वीडियो आती थी और ये लड़ता ही रहता था, हर बात का जवाब देता था। इतना लड़ाकू है ये आदमी, इतना लड़ाकू है ये आदमी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आकांक्षा से तो ऐसे लड़ता था कि कार में भी कहीं जा रहा होता था तो बीच सड़क पे कार रोक के गाली गलौज और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलता था। और तब तक लड़ता रहा जब तक कि आकांक्षा चुप नहीं हो गई या चुप नहीं करा दिया गया, वरना ये लड़ाई भी लंबी चलने वाली थी। हे भगवान, इसके सामने सब अच्छे अच्छे लोग घुटना टेक देते हैं लेकिन ये हिम्मत नहीं हारता, ये मैदान छोड़ के नहीं भागता ये चाची 420। मानना पड़ेगा, ऐसा लड़ाकू मैंने तो नहीं देखा। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब होने वाला था तो आंटी आप खाली ये एक्शन मूवी देखती थी क्या, साउथ की मूवीज या एक्शन मूवीज देखती थी जो ये इतना लड़ाकू हो गया, या सास बहू की लड़ाइयाँ ज़्यादा देखती थी, या ऐसा कैसा निकल गया। नहीं नहीं, सास बहू की लड़ाइयाँ आप देखती होंगी तभी ये इतना लड़ाकू निकल गया। और इस लड़ाई में बेचारी हमारी ये स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट हमारी सरिता दीदी को भी नहीं छोड़ा। उनसे तो इतना लड़ा कि मतलब वो हफ्तों हफ्तों चली वो लड़ाई। और वो समझाती रही, वो झुकती रही, वो सब कुछ चला। लेकिन उनके जैसी स्ट्रांग लेडी को, मतलब वो इतनी स्ट्रांग है, इतना वो स्ट्रेट बोलती है, और भाई वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है दिखने में, लेकिन उनको भी इसने चुप करा दिया। ये सूखा साखा कहते हैं ना कि ये एक तार का आदमी, पतला सा ये नारियल का पेड़, इसने उनको भी चुप करा दिया। और चुप ही नहीं कराया, ये ऐसा लड़ता है कि कम से कम 1-2 हफ्ते का ब्रेक दिलवा देता है सामने वाले को वाईटी से। वो इंसान सामने वाला वाईटी पर वीडियो बनाना ही बंद कर देता है। इसके कितने सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि रुद्र पूजा, जिया शाश्वत, ये सब तो लुप्त ही हो गए बेचारे। उस कंट्रोवर्सी के बाद से तो इनके वीडियोज ही नहीं आते हैं। तो ये जिससे भी पंगे लेता है ना उसको गायब ही कर देता है। तो भाई सोच समझ के रखना आप लोग इससे दोस्ती। तो हम बात कर रहे थे हमारी प्यारी प्यारी सरिता दीदी का। तो आज उनकी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को। भगवान आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लाए और आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। सरिता जेठू को हमने तो विश कर दिया, आप लोग भी विश कर दीजिएगा। तो उनको भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी ब्रेक लेना पड़ा। उनके जैसी स्ट्रांग लेडी को भी इस बंदे ने चुप करा दिया। ये एक हड्डी के जरूर हैं, दुबले पतले ये चाची 420 दिखने में है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है लड़ने के मामले में। ये अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देता है। और भाई ये इतना लड़ाकू है कि ये सिर्फ क्रिएटर से नहीं लड़ता, उफ, ये तो रिएक्शन वाली से भी लड़ता है। एक है हमारी रिएक्शन वाली, वो भी बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन बस ऐसे लड़ा कि उनके तो खानदान में ही घुस गया। उनको तो मतलब इतना गंदा गंदा बोला, इतनी गंदी गंदी गालियां दिया। ये किसी भी औरत को नहीं छोड़ता, गाली भी देता है। उनको तो इतना गंदा गाली दिया, और उस युद्ध में तो इनकी पूरी फैमिली मिली हुई थी। इतना लड़ा उनके साथ कि बेचारी को 1-1.5 महीने के लिए वाईटी ही छोड़ना पड़ा। मतलब ये दौड़ा के बाहर ही कर देता है वाईटी से जिसके पीछे पड़ता है। इतना गंदा वाला लड़ा। ये लड़ाई भी मतलब पूरे वाईटी के इतिहास में लिखी जाएगी। इतना गंदा लड़ता है ये औरत बुद्धि आदमी। और छोटी मोटे तो ना जाने कितनी ही बहनें हैं जो लिस्ट में मैं जिनको गिनवा ही नहीं सकती हूँ। छुटपुट तो बहुत सारी, एक बॉम्बे वाली दीदी हैं और भी 2-3 रिएक्शन वाली हैं। ये सबसे पंगे लेता रहता है। मैं तो सिर्फ ये लंबी चौड़ी जो इसकी लंबी चलने वाली लड़ाइयों के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि देखिए ये कितना बड़ा औरत बुद्धि है।
जब बात हो रही हो बहनों की, तो ये हमारी हल्का दीदी कैसे बच सकती हैं? ये तो खुद कूद कूद के सबकी हेल्प करने जाती हैं। तो बस ये भी हल्का दीदी भी फंस गई। पहले तो इनको ये चाची 420 ने इनवाइट किया कि आप मेरी मदद कर दो, इस कंट्रोवर्सी में मेरी मदद कर दो। और जब बेचारी मदद करने आई तो जो उनको भगाया, जो उनको खदेड़ा। इस पर एक कहावत बहुत सही से लागू होती है, आ बैल मुझे मार। मतलब जो जो भी इसको इनवाइट करेगा या जो भी इससे रिलेशन रखेगा वो नहीं बच सकता है। फिर तो ये इसको बैल ऐसा दौड़ाता है, ये बैल ऐसा दौड़ाता है कि पूरा सांस उसकी उखड़ न जाए तब तक दौड़ाता रहता है। पूरा वाईटी के मैदान से उसको बाहर ही कर देता है, इतना लड़ाकू है। बस हल्का ने भी मदद की और हल्का को जो इन सब ने मिल के जो क्या कहते हैं, हल्का से लड़ाई की, तो हल्का बेचारी को भी चुप बैठना पड़ा। देखिए हल्का भी चुप होने वाली में से नहीं है, वो भी बहुत लंबा लड़ती है, बहुत लंबा लड़ती है। लेकिन इससे तो अच्छे अच्छे हिम्मत हार जाते हैं। हमारी हल्का भी चुप हो गई और अब एकदम चुपचाप खामोश। हमारी हल्का की भी बोलती बंद कर दी। तो कोई भी रिलेशन रखने से पहले 100 बार सोचना, ये आ बैल मुझे मार वाला हाल है इसका। और जब बात हो रही हो औरतों की, तो बेचारी गोपीशा बहू कैसे बचती? इसने तो अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा, जिसको इतना प्यार करता था, जिसको रानी बना के रखने की बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, सबको बोलता था मेरी वाइफ के बारे में अगर किसी ने कुछ बोला, गोपीशा के बारे में किसी ने भी कुछ बोला तो उसको चीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा और पता नहीं क्या क्या ही कर दूंगा, है ना। लेकिन ये इसको तो औरतों से लड़ने की आदत है। बस लास्ट में इसने गोपीशा के साथ जो लड़ाई की, जो लड़ाई की, अब तो इसको गोपीशा के नाम से ही पता नहीं क्या नफरत सी हो गई है, या इसको गोपीशा के नाम से इतनी इरिटेशन होती है। बोलता है मुझे इरिटेशन होती है, उसका नाम मत लेना। ऐसा लड़ा कि इसने क्या कहते हैं, हाँ, अंबाला से ऐसा खदेड़ा, ऐसा दौड़ाया, ऐसा भगाया, बेचारी सिवान चली गई। तो वो भी इससे नहीं ही बच पाई। ये कैसा औरत बुद्धि आदमी है कि अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा। हाँ, वो तो इसकी हर बात सुनती थी, लेकिन नहीं भाई, ये किसी औरत को छोड़ता ही नहीं है, एक नंबर का लड़ाकू है। और औरतें तो इतनी पसंद है। इसने क्या बोला, इसलिए मैंने गोपीशा को दूर भेजा क्योंकि मैं समय चाहता था, कुछ टाइम चाहता था, अकेला रहना चाहता था। लेकिन यहाँ भी ये अकेला कहाँ है, पूरा दिन पता नहीं गायब रहता है और रात को औरतों के बीच में जाके लाइव में पैनल में बैठ बैठ के और पंचायती करता है और वहां भी औरतों से लड़ता है। अगर कोई सब इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे तब तो ये बड़ा खुश होता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। लेकिन किसी ने अगर इसके अगेंस्ट बोला तो ऐसी लड़ाई करता है, ऐसी लड़ाई करता है कि पूछिए ही मत। चिल्ला चिल्ला के लड़ता है, औरतों की तो रिस्पेक्ट करना जानता ही नहीं है। पता नहीं गलती से खुद को ये टीचर बोलता है, लेकिन टीचर वाले लक्षण तो दूर दूर तक नहीं है, इसके चीटर वाले लक्षण जरूर है। रात रात भर ये लाइव में आके और फुल टाइम पास करता है। ये औरतों के साथ खूब मीठी मीठी बातें करता है, बस इसके हाँ में हाँ मिलाते रहिए। तो ये कहाँ अकेला टाइम स्पेंड कर रहा है? पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बनाओगे कि तुम अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हो, अकेला टाइम ले रहे हो अपनी बीवी को छोड़ के। ना ना, अभी देखो कल के उसमें किसी ने वाइफ से रिलेटेड या कोई भी ऐसा सही सवाल पूछ लेता है ना, तो इसको इतनी मिर्ची लगती है, इतनी मिर्ची लगती है। जब तक इसको लगता है कि मेरे फेवर में बोल रहा है तब तक तो ये बहुत खुश होता है, मीठे मीठे एकदम शांत शब्दों में जवाब देता है। लेकिन जहाँ किसी ने कुछ ऐसा पूछ लिया तो बस पैनल छोड़ के भाग जाता है। अपना भी लाइव रखता है, उसमें भी ना ऐसी ऐसी औरतें ही आती हैं जो इसके हाँ में हाँ मिलाती हैं और औरतों के साथ क्या हंस हंस के मीठी मीठी बातें करता है। और भी बहुत सारी 3-4 दीदी आ गई हैं और एक आकांक्षा दीदी आ गई हैं। तो किसी ने हर वीडियो में किसी ना किसी दीदी का जवाब देने आ जाता है और बोलता है अब नहीं लड़ूंगा, अब नहीं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब नॉर्मल वीडियो लाऊंगा। लेकिन नॉर्मल वीडियो आज तक ये लाया है? देखिए जाके इसकी हिस्ट्री वाईटी की, ये कोई भी नॉर्मल वीडियो नहीं लाता है, कंट्रोवर्सी वाली ही वीडियोस होती हैं इस लड़ाकू की। ये इतनी जल्दी किसी भी कंट्रोवर्सी को ख़त्म होने नहीं देता है। तो ये कंट्रोवर्सी भी चलती रहेगी। हाँ, ये 1-2 दिन का ब्रेक ले लेता है, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेता है, लेकिन ये शांत नहीं होता, ये कंटेंट बचा के रखता है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि ये औरत बुद्धि है तो मैंने सोचा चलो आज इसकी थोड़ी सी पुरानी कहानियाँ भी हम लोग दोहरा लेते हैं, इतिहास दोहरा लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। तो बहुत सारे अच्छे बुरे क्वालिटीज़ भी हैं इनमें।
ये जल्दी अपनी गलती नहीं मानते, पर पहली बार इन्होंने सॉरी बोल दिया और अपनी गलती मानी। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी गलती मानने का कि आप फिर भी घुस घुस के झगड़ा कर रहे हैं, सबको डराते हैं, धमकाते हैं, पोल खोलते हैं, ये बातों को इतना अच्छा घुमाते हैं, बातों को इतना अच्छा घुमाते हैं, लेकिन जल्दी गलती नहीं मानते। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी करते हैं। फ्रेंड, एक छोटा सा तो मैं बहन इनकी भूल ही गई, एक रुद्र पूजा है, उनके साथ भी बहुत गंदी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसमें भी देखिए कैमरे में वो डिटेल में तो आप लोगों को पता ही होगा क्या हुआ था, लेकिन उसमें भी देखिए प्रॉब्लम किसके साथ हुआ, तो पूजा के साथ हुआ। इनके कैमरे में कैप्चर कौन हुई, तो बेचारी पूजा हुई। लेकिन इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, इनका इंटेंशन नहीं था, पर कहीं ना कहीं ये औरतों से झगड़े के मामले में पॉपुलर है। तो ये जो मिस्टर झगड़ालू हैं, तो वहाँ भी उसमें भी उनका एक औरत के साथ ही पंगा हुआ। तो और ये एक इनकी अच्छी आदत ये है कि ये बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं डॉलर छापने के लिए करता हूँ, मैं डॉलर छाप रहा हूँ, मेरी वजह से सब कमा रहे हैं, तो मैं भी कमा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पर ऐसा नहीं है। आप मौका देते हैं ना लोगों को बोलने के लिए, तो लोग आपके बारे में बोलते हैं। आप मौका देते ही क्यों हैं? ये बार बार आके बोलते हैं कि मेरे नाम से लोग डॉलर छापते हैं और लोग मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। तो मौका भी तो आपने ही दिया है ना। तो अगर आप सही हैं, अच्छे हैं, तो आप अपने आप को वैसा ही दिखाए ना। लेकिन शुरू से आपने तो अपने आप को मिस्टर लड़ाकू ही दिखाया है, तो फिर लोग तो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे ही ना। तो मैं तो आपके लिए ये बोलूँगी कि आप अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, कमजोरी में भी चिड़चिड़ा होता है इंसान। तो आप हेल्दी होइए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ना कि दीदी लोगों पे क्यों ध्यान देते हैं। दीदी लोगों पे ध्यान देना बिल्कुल बंद, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने घर वालों पे ध्यान दीजिए। पर क्या फ़ायदा इतना ज्ञान देने की, आप तो सुनेंगे नहीं, करेंगे अपने मन की ही। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, और बढ़िया कीजिए और कंट्रोवर्सी कीजिए, लेकिन पब्लिक को मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। खूब एंजॉय कीजिए, खूब एंटरटेन होइए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो को भी बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो को भी देखिए और अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। तो चलिए, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।